नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश की ओर से 25/8/2022 को 2 आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, मैं बता दूं सबसे पहले उस आदेश के बारे में। तो यहां पर अगर आप लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी या पंजीकृत आवेदन में योग्यता संशोधन या सत्यापन से संबंधित कार्य अभी तक नहीं करा पाए हैं, तो एक बार से फिर इसके लिए डेट बढ़ा दी गई है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर बहुत बार ये डेट बढ़ाई गई और किस कारण से बढ़ाई गई इसके बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस डेट में काफ़ी बार परिवर्तन किया गया और एक बार फिर से आपको यहाँ पर मौका दिया गया। तो हम इसी वीडियो के साथ इसको भी लाना जरूरी समझे ताकि आप तक ये अपडेट्स मैं दे सकूं। दोस्तों, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ें सेम रखी गई हैं। सिर्फ बात यह है कि अगर आप लोगों ने ई-केवाईसी या योग्यता संशोधन या सत्यापन संबंधित कार्य नहीं करा पाए हैं तो अब आप करा लीजिएगा। इस बार हो सकता है आपके लिए लास्ट मौका दिया गया हो। इसी के साथ लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश की ओर से अतिथि शिक्षकों के रखे जाने की व्यवस्थाओं में एक बार संशोधन करते हुए यहां पर आप देख सकते हैं कि आदेश जारी किए गए हैं संस्कृत विषय वालों के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक साल एक परिसर के अंतर्गत यहां पर संस्कृत विषय में जो अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जाते थे उनके लिए यहां पर काफी समस्याएं देखने को मिली। इसी में संशोधन करते हुए यहां पर बताया गया कि जो स्कूलें एक साल एक परिसर में हैं और साथ ही में जो स्कूलें 9 से 12 हैं या फिर 1 से 12वीं तक, 6 से 12वीं तक हैं, दोस्तों यहां पर बताया गया है कि ऐसे स्कूलों में इस सत्र में जो व्यवस्थाएं कराई जाएंगी, चाहे वह 9 से लेकर 12वीं तक हो या फिर 1 से लेकर 12वीं तक हो या 6 से लेकर 12वीं तक हो, वहां पर जो पूर्ववत अतिथि शिक्षक रखे गए थे एक बार फिर उन्हें इस सत्र में रखा जाएगा वरीयता के साथ। यानी जो पहले अतिथि शिक्षक थे उन्हीं अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा 1 से लेके 12वीं तक या 6 से लेके 12वीं तक संस्कृत विषय के अध्यापन कार्य के लिए। यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि आपको वर्ग 2 का पेमेंट ही दिया जाएगा अगर आपके स्कोर कार्ड में यहाँ पर वर्ग 2 की एलिजिबिलिटी है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके स्कोर कार्ड में वर्ग 2 के अकॉर्डिंग ही आपकी नियुक्ति हुई थी तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट है, चाहे आप 12वीं तक ही पढ़ाएं या 12वीं तक ही अध्यापन कार्य कराएं, इसके बाद भी आपको यहाँ पर वर्ग 2 की सैलरी दी जाएगी। यहां पर कुछ इस तरह से संशोधन करते हुए बताया गया है। कहने का तात्पर्य है कि एक साल एक परिसर के अंतर्गत यहां पर जो अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा जा रहा था तो इस पर यहां पर बताया गया है कि संशोधन किया गया है और ऐसे अतिथि शिक्षकों को भी यहां पर लाभ दिया जाएगा जो अभी तक या पहले तक 9वीं से लेकर 12वीं तक अध्यापन कार्य करा रहे थे या फिर 6वीं से लेकर 12वीं तक जो रूल आ गया था कि जैसे पहले 6वीं से 9वीं के लिए अलग था, इसके बाद 9वीं के बाद से लेकर 12वीं तक के लिए अलग था, तो उसके लिए 1 शिक्षकों की आवश्यकता हुआ करती थी। तो इसी पर अब संशोधन करते हुए आपको एक बार फिर से मौका दिया गया है और बताया गया है कि आपके पुराने स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपका भुगतान कराया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको निश्चित तौर पर हेल्पफुल लगी होगी और आप जानते हैं कि हम आपका ज़्यादा कीमती समय बर्बाद नहीं करते और कम समय में ज़्यादा कुछ अपडेट्स देने का प्रयास करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इसलिए निवेदन के साथ कि भ्रामक जानकारियों से दूर रहें और अगर आपको लगता है कि हम वास्तव में आप तक सही अपडेट्स लेके आ पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर निवेदन के साथ वीडियो को लाइक निश्चित तौर पर कर दें। अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो किस पर हो अपना कीमती सुझाव दें। तब तक के लिए धन्यवाद।